नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। पिछले अंक में मतलब उलूकदूत गमन पर्व में हमने देखा कि कैसे दुर्योधन ने उलूक को भेजकर पांडवों को एक आखिरी बहुत ही भड़काने वाला संदेश भेजा। हाँ, वो शांति का कोई प्रस्ताव नहीं था, वो तो सीधी सीधी धमकियां थी, अपमान था। बिल्कुल। तो शांति की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब युद्ध तय था। तो अब सोचिए, दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। माहौल में एक बिजली जैसा तनाव है। और ऐसे में दुर्योधन के मन में वही सवाल है जो किसी भी लीडर के मन में एक बड़े मुकाबले से पहले होता है कि हमारी टीम में कौन कितना मजबूत है। हाँ, और सामने वाली टीम के कौन से खिलाड़ी सबसे खतरनाक है। मतलब एक तरह का प्री बैटल स्वॉट एनालिसिस। और इसी सवाल का जवाब हमें आज के इस पर्व रथ तीर्थ संख्यान पर्व में मिलता है। ये पर्व असल में युद्ध से पहले का एक पावर एनालिसिस है, जहां भीष्म पितामह दोनों सेनाओं के योद्धाओं की ताकत का कह सकते हैं कि आकलन करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि किसी को अच्छा या बुरा योद्धा कह दिया। ये तो एक प्रॉपर मिलिट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम था, है ना? बिल्कुल, आप इसे आज के जमाने के स्पोर्ट्स टीम एनालिसिस जैसा समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे खिलाड़ियों को रैंक करते हैं? हाँ, या फिर किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है। भीष्म हर योद्धा को उनकी क्षमता के हिसाब से एक रैंक दे रहे थे, और इसमें मुख्य रूप से 4 रैंक थे। 4 रैंक, ओके। तो क्या थे ये? तो देखिए, सबसे ऊपर थे महारथी। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे। एक महारथी अकेले 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सकता था और हर तरह के दिव्यास्त्रों मतलब सेलेस्टियल वेपन्स का ज्ञाता था। ये एक वन मैन आर्मी की तरह थे। बाप रे, 10,000! मतलब ये तो गेम चेंजर हो गए। बिल्कुल। उनके बाद थे अतिरथी। ये भी अकेले अनगिनत सैनिकों से लड़ने की क्षमता रखते थे, बहुत शक्तिशाली। ठीक है। फिर आते थे रथी, एक बहुत ही कुशल योद्धा जो अकेले हजारों सैनिकों का सामना कर सकता था। ये सेना की रीढ़ की हड्डी जैसे थे। और सबसे आखिर में थे अर्धरथी, यानी आधा रथी। आधा रथी? हाँ, और ये रैंक अक्सर किसी खास कमजोरी या कह लीजिए अनुभव की कमी की वजह से दी जाती थी। समझ गया। तो ये एक पावर लेवल रेटिंग थी जिससे पता चलता था कि कौन कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो दुर्योधन के कहने पर भीष्म ने अपनी ही सेना का विश्लेषण शुरू किया होगा। हाँ, और यहीं से इस पर्व का ड्रामा शुरू होता है। भीष्म एक एक करके नाम गिनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिया? वो खुद के बारे में तो कुछ नहीं कहते, बस इतना कहते हैं कि तुम मेरी क्षमता जानते हो। एक तरह का साइलेंट पावर मूव। हाँ, फिर वो द्रोणाचार्य को अतिरथी बताते हैं, जो कहते हैं कि अकेले ही देवताओं और असुरों की मिलीजुली सेना को भी हरा सकते हैं। लेकिन इसके बाद वो एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो द्रोण के बेटे अश्वत्थामा को महारथी का दर्जा देते हैं। एक मिनट, बेटे को पता से ऊंचा रैंक? ये तो थोड़ा अजीब है ना? भीष्म कहते हैं कि अश्वत्थामा युद्ध के उन रहस्यों को भी जानते हैं जो शायद द्रोण को भी नहीं पता। ये एक तरह से द्रोण के लिए गर्व की बात भी थी और एक सूक्ष्म चेतावनी भी। सही बात है। और बाकी कौन थे? कृपाचार्य, कृतवर्मा और राजा शल्य, इन सभी को वो अतिरथी बताते हैं। और दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को, जैसे दुशासन को, वो कुशल रथी बताते हैं। यानी कौरवों की सेना में बड़े बड़े योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर तो दुर्योधन का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया होगा। बिल्कुल, उसे लग रहा था कि उसकी टीम तो अपराजय है। और फिर उसने उस योद्धा के बारे में पूछा जिसे वो अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का समझता था। कर्ण। हाँ, कर्ण। और यहीं से ये पावर एनालिसिस एक पर्सनल क्लैश में बदल गया। ये इस पर्व का सबसे नाटकीय पल है। भीष्म पूरी सभा के सामने कर्ण को सिर्फ एक अर्धरथी यानी आधा रथी बताते हैं। क्या? आधा रथी? ये तो एक सोची समझी बेइज्जती है, एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन। बिल्कुल। और वो इसके पीछे कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि कर्ण घमंडी है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अच्छा। दूसरा, उसने अपने जन्म के साथ मिले दिव्य कवच और कुंडल दान में दे दिए हैं। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे अपने गुरु परशुराम से मेरा श्राप है कि वो सबसे जरूरी समय पर कि वो सबसे जरूरी समय पर अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के मंत्र भूल जाएगा। देखिए, मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से तो ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। एक कमांडर अपने योद्धा की कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन
जिस तरह से इसे सबके सामने कहा गया। वहीं पे बात बिगड़ गई। भीष्म शायद दुर्योधन को चेतावनी देना चाहते थे कि तुम्हारा ये स्टार प्लेयर भरोसे के लायक नहीं है, इसमें फेटल फ्लॉज हैं। और कर्ण की क्या प्रतिक्रिया थी? कर्ण आग बबूला हो गए। वो भीष्म पर सीधे सीधे पांडवों का पक्ष लेने का और जानबूझकर उनका अपमान करने का आरोप लगाते हैं। जाहिर है। और फिर गुस्से में वो एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले लेते हैं। क्या? कर्ण कहते हैं, जब तक आप जीवित हैं और इस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे बाप रे! आपके रणभूमि में गिर जाने के बाद ही मैं अर्जुन और बाकी पांडवों का सामना करूंगा। ये तो ऐसा है जैसे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले टीम का कप्तान और स्टार खिलाड़ी आपस में भिड़ जाएं और स्टार खिलाड़ी कह दे कि मैं पहले 10 दिन नहीं खेलूंगा। एग्जैक्टली। कौरवों की जो कमांड चेन थी वो युद्ध के पहले दिन ही टूट चुकी थी। दुर्योधन के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा? बहुत बड़ा। इस एक झगड़े ने युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरवों की हार की नींव रख दी थी। इस पूरे ड्रामे के बाद माहौल को बदलने के लिए दुर्योधन ने फिर पांडव सेना के बारे में पूछा होगा। हाँ, और यहाँ भीष्म का आकलन उतना ही सटीक है, लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा उदार लगता है। वो युधिष्ठिर को एक शक्तिशाली रथी बताते हैं। और भीमसेन के बारे में क्या? भीमसेन को वो 8 रथियों के बराबर मानते हैं। 8 रथी? हाँ, वो कहते हैं कि उनकी गदा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो एक प्योर डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। नकुल और सहदेव दोनों को वो कुशल रथी बताते हैं। मतलब पांडव भाई अपने आप में एक बहुत मजबूत यूनिट थे। और उनके सहयोगी भी। द्रुपद और विराट दोनों को वो उम्र के बावजूद महारथी कहते हैं। सात्यकी और धृष्टद्युम्न को अतिरथी का दर्जा देते हैं। और अभिमन्यु, वो तो बहुत युवा थे। भीष्म अभिमन्यु को भी एक महारथी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये युवा योद्धा कृष्ण और अर्जुन दोनों के बराबर है। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि भीष्म टैलेंट को पहचानते थे, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो। लेकिन उस योद्धा का क्या जिसके खिलाफ ये सारी सेना खड़ी की गई थी? अर्जुन के बारे में भीष्म क्या कहते हैं? यहाँ भीष्म का विश्लेषण अपने चरम पर पहुंचता है। वो कहते हैं कि अर्जुन की बराबरी तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। अच्छा। वो अकेले ही देवताओं, असुरों और मनुष्यों सबकी मिलीजुली सेना को हरा सकता है। उसके पास गांडीव है और उसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण है। तो मतलब उन्होंने अर्जुन को कोई रैंक ही नहीं दिया? महारथी या अतिरथी कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। वो उसे किसी एक श्रेणी में नहीं रखते, बल्कि उसे सबसे ऊपर मानते हैं। वो एक तरह से कह रहे थे कि अर्जुन ऑफ द चार्ट्स है। उसे मापा ही नहीं जा सकता। हाँ, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक पूरा युद्ध सिस्टम है। ही इज इन अ लीग ऑफ हिज ओन। तो मतलब कागज पर पांडवों की सेना भी ताकत में किसी से कम नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उनके बीच कोई अंदरूनी कला नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन अपना विश्लेषण खत्म करते हुए भीष्म एक ऐसी बात कहते हैं जो सबको चौंका देती है। हाँ, ये इस पर्व का दूसरा बड़ा मोड़ है। अपनी सारी ताकत का बखान करने के बाद भीष्म अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का ऐलान करते हैं। क्या? वो घोषणा करते हैं कि वो युद्ध में हर किसी से लड़ेंगे सिवाय एक योद्धा के, शिखंडी। शिखंडी पर क्यों? भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो शिखंडी पर कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे, चाहे शिखंडी उन पर हमला ही क्यों न कर दें। और इसका कारण बताते हुए वो कहते हैं, मैं किसी स्त्री पर या ऐसे किसी व्यक्ति पर जो पहले स्त्री था हथियार नहीं चला सकता। ओहो। वो सबको बताते हैं कि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था। ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी थी। आप अपनी सेना के कमांडर हैं और आप युद्ध से पहले ही दुश्मन को बता रहे हैं कि आपको कैसे खराया जा सकता है। बिल्कुल। ये अपनी अकिलीज हील का पता खुद दुश्मन को देने जैसा है। और ये भीष्म के चरित्र का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कैसे? एक तरफ वो एक महान रणनीतिकार है और दूसरी तरफ वो अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं से इतने बंधे हुए हैं कि वो अपनी सेना के प्रति अपने कर्तव्य को भी दांव पर लगा देते हैं। तो इस एक घोषणा ने आने वाले युद्ध की दिशा ही तय कर दी। पांडवों को वो रास्ता मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। सही कहा। इस पर्व के अंत तक दोनों सेनाओं की ताकत और कमजोरियां पूरी तरह से सामने आ चुकी थीं। कौरवों के पास ज्यादा संख्या थी, लेकिन उनकी लीडरशिप में गहरी दरारें थीं। और पांडवों के पास कम संख्या थी, लेकिन उनकी एकता, उनका तालमेल और अर्जुन जैसा अनरैंकेबल योद्धा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो रथ तीर्थ संख्यान पर्व सिर्फ योद्धाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये युद्ध से पहले की वो बोर्डरूम मीटिंग है जो हमें किरदारों के मनोविज्ञान, उनके अहंकार, उनकी आपसी कड़वाहट
और उन रणनीतिक कमजोरियों को दिखाती है जिनका असर पूरे युद्ध के नतीजे पर पड़ना था। बिल्कुल। लेकिन ये भीष्म शिखंडी से क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? शिखंडी के स्त्री के रूप में जन्म लेने के पीछे क्या कहानी थी? इसका जवाब छिपा है अपहरण, एक टूटे दिल और जन्म जन्मांतर तक चलने वाली बदले की आग की एक दर्दनाक कहानी में। अगले अंक में हम जानेंगे अंबोपाख्यान पर्व के बारे में, राजकुमारी अंबा की कहानी जिसकी किस्मत भीष्म के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई थी और जिसने भी भीष्म के पतन की प्रतिज्ञा ली थी। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत कंप्लीट सागा में।